बवंडर बाबा निकल चुके हैं माता अहिल्या की नगरी से पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करने के लिए। अभी तक मध्य प्रदेश के 25 राज्यों में जा चुके हैं और अब डॉक्टर मोहन यादव से मिलने वाले हैं और उन्होंने जो संकल्प लिया है उसकी बात डॉक्टर मोहन यादव के सामने रखेंगे। मिलते हैं बवंडर बाबा से। नमस्कार, मैं हूं एस के बांधी और मेरे साथ में हैं बवंडर बाबा, जो कि मध्य प्रदेश से माता अहिल्या की नगरी इंदौर से है। और इन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संकल्प किया है। जो अखबार में फोटो भगवानों के छपते हैं और वो कहीं भी गंदगी में दूसरे दिन पड़े हुए दिखाई देते हैं। बीड़ी के बंडल पे, अगरबत्ती में या बम के ऊपर भगवान की तस्वीर होती है, या एक समाचार कहीं पे भी तस्वीर होती है भगवान की, जो वेस्टेज होती है चीज होने के बाद उस तस्वीरों को, कागज को, टुकड़े को फेंक दिया जाता है। वो कहीं भी, जिससे हमारे भगवान का अपमान होता है। तो बाबा के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा करूंगा और मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों की यात्रा भी करेंगे। तो बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बाबा, कैसे ख्याल आया आपको उस संकल्प जो किया है? जय श्री राम। धन्यवाद हमारी आवाज को आपने जनमानस तक पहुंचाने के लिए। यह संकल्प हमने 21 फरवरी 2021 को इंदौर मध्य प्रदेश से यात्रा शुरू करी थी। ये बचपन से हमने देखा कि भगवान के चित्रों को अखबार पेपर में, पकौड़ी की दुकान पे, अखबार पेपर की एक दिन की जिंदगी होती, दूसरे दिन वो रद्दी होता है। अखबार पेपर में भगवान के फोटो थे, पकौड़ी की दुकान पे, यहाँ वहाँ जूठन में वो चित्र जाते जिनकी हम पूजा करते। कपूर अगरबत्ती पे हमने भगवान के फोटो देखे, होर्डिंग बैनर में हमने भगवान के फोटो देखे, यहाँ तक कि बीड़ी, माचिस, तंबाकू, चूने पे इस यात्रा मार्ग में जब हम ये संकल्प लेके चले तो हमें तो मोटा मोटा ही मालूम था कि भाई भगवान के फोटो। जब हमने यात्रा में हमने देखा कि अंडरवेल पे, चप्पल पे भी भगवान के फोटो, जो कि सभी सनातनियों की आस्था का एक घिनौना गंदा अपमान है। इसके खिलाफ पूरे देश में हमने मोर्चा खोला। इंदौर से 21/2/21 को यात्रा शुरू करके पूरे भारत के 25 राज्य में करोड़ों लोगों को संकल्प दिलाया कि जिस तरह भगवान के फोटो प्रतिमा हम घर लेके आते, कुछ समय बाद जब वो फटी आते, खंडित होते, तो सड़कों पे, पीपल के बाहर, यहाँ वहाँ ना फेंके। 3 विधान है सनातन संस्कृति में: भूमिगत कर दे, जल में परवा कर दे, अग्नि में भस्म कर दे। हमारी आस्था के चित्रों को अपमानित ना करे। व्यापारियों को व्यक्तिगत जाके मिले, फोन लगा के उनसे चर्चा करी कि आपका प्रोडक्ट है, जैसे कपूर अगरबत्ती, फटाके, आपकी बीड़ी की फैक्ट्री है तो आपका नाम लिखो, आपके परिवार का फोटो लगाओ, अपने परिवार का लालन पोषण करो। भगवान आपके बपुती नहीं है। उस राज्य के जिला अधिकारी, कलेक्टर से, राज्य अधिकारियों से हम जाके मिले, पत्र दिया कि खाद्य विभाग द्वारा जो ये व्यापार प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कि IPC 295 का उल्लंघन है, और भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर इसका उल्लंघन है कि किसी भी चित्र, चिन्ह, प्रतिमा का अपमान किसी भी रूप में ना किया जाए। करोड़ों लोगों की भावना आहत हो रही है। यह विषय हमने पूरे भारत में फैलाते हुए महाकुंभ गए। महाकुंभ में भी 13 अखाड़ों को हमने हमारी बात रखी। वहां से होते हुए हम अभी खंडवा में भी हमें एक चूने की डब्बी मिली जिसपे गणेश जी का फोटो था। उसके ऑनर से बात करी। उसके ऑनर का ये कहना था कि बाबा, जाने अनजाने तो हमने किया है, लेकिन आज तक हमको किसी ने कहा ही नहीं कि ये चित्र हटाओ। आप पहले व्यक्ति मिले हो जो हमसे कह रहे हो, तो हम आपकी बात सुनते हैं और हटाते। उन्होंने हटाया भी। भोपाल में कहाँ से आपने स्टार्टिंग किया? तो बताया ना मैंने, इंदौर मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हुए पूरे भारत में यात्रा करते हुए अभी तक कितने राज्य? 25 राज्य में यात्रा करी। 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और अभी महाकुंभ में 13 अखाड़ों को जो सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है उसमें इस विषय को जोड़ा गया है। जितनी भी यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट होती है, जैसे फटाके है, कपूरे, अगरबत्ती है, थैली है, पन्ने है, कैलेंडर्स है, इनमें भगवान के फोटो नहीं होना चाहिए। इस बात को 13 अखाड़े ने सहमति दी। आपके माध्यम से देश दुनिया तक ये बात गई। अब हम यहाँ आए भोपाल में। आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर धाम, वो भी कभी कभी भगवान के कपड़े पहन लेते हैं। जो प्रसिद्ध ठठरी बाबा सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की बात करते। ठठरी बाबा खुद देवी देवता के चित्र का अपमान करते, उनको करोड़ों लोग अनुसरण करते, फॉलो करते। वो कपड़े पहनते जिसमें भगवान के फोटो लगे, नाम लिखे। अब उनको मानने वाले तो वही करेंगे जो वो करते हैं।
उनको मानने वाले भी वही कपड़े पहनेंगे भगवान के फोटो वाले, और वो बाथरूम करने वही चित्र पहन के जाएंगे, लेटरिन करने वही चित्र को पहन के जाएंगे। तो हम इन चित्रों को इस तरह अपमानित करेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे बना लेंगे। तो हमारे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से हम 2 बार हम ये बात कह चुके, लेकिन उनके कान में बात नहीं जा रही। आपके चैनल के, आपके वीडियो के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि चित्र प्रतिमा का अपमान धर्म के ठेकेदार करना बंद करें। हम भोपाल में आए हैं, भोपाल में हमको देसाई बीड़ी मिली है जिसपे दत्तात्रेय भगवान का फोटो है, भोपाल में हमको कुबेर तंबाकू मिले जिसपे कुबेर भगवान का फोटो है, भोपाल में हमको बीड़ियां मिली है जिसपे गणेश जी का चूना मिला है जिसपे हमारे भगवान के फोटो है। तो मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव हमारी बात को सुने और हम सब जनमानस की आस्था का जो अपमान हो रहा है। पंडित जी, एक और बहुत बड़ी बात है, हमारे हिंदू ही लोग अधिकतर अपमान कर रहे हैं। जैसे कि शादी का कार्ड होता है, या गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश का कार्ड होता है, शादी का कार्ड होता है, या मूर्ति होती है, अखबार होते हैं, या मैगजीन होती है, इनमें सबसे भगवान की तस्वीरें लगी होती है, और वो चौथे पांचवें दिन कटरे और नाली में पड़े होते हैं। ये हमें षड्यंत्र मिला है विगत 70 साल पहले, जब ये 2 देश धर्म के नाम पे 2 विभाजन हुए थे तो वो प्रॉपर हुआ नहीं। एक को एक पूरा देश दे दिया गया, दूसरे को धर्मशाला दे दी गई। तो धर्मशाला के अंदर क्या हुआ, ये षड्यंत्र कहता जानबूझ के हमारे दादाजी के माध्यम से, हमारे पिताजी के माध्यम से आज ये हमारे नाक के ऊपर आ गया है। तो ये बहुत बड़े रूप में अनेक प्रकार से जाने अनजाने हमारे लोग कर रहे हैं। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इसको संकल्प दिलवा रहे हैं, जो अनजाने उनकी जानकारी में ला रहे हैं, और ये बड़े रूप में नहीं लेकिन छोटे रूप में अभी बंद हुआ है। और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे वाले समय में ये पूर्ण रूप से बंद होगा। तो जैसे कि आपने देखा है कि बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल से पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत की यात्रा शुरू कर दी है। इन्होंने 25 राज्य अभी तक कर चुके हैं, और बहुत बड़ा इनका संकल्प है। तो आप सभी लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र के साथ भगवान के चित्रों का अपमान न करें, और आज से ही संकल्प लें कि हम भगवान के चित्र कहीं पर भी नहीं बनाएंगे। उनका नाम का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उनके चित्रों का उपयोग नहीं करें। बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।